अमित शाह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने भी जो है डिग्री की फोटोकॉपी दिखाई। ठीक है, तो अब तब तो संतुष्टि ले लीजिए, वो देश के गृह मंत्री हैं। ठीक है सर, मैं एक फोटोकॉपी मेरे हाथ में भी है, ये रही। चलो मैं इसी को साबित करता हूँ। अच्छा, एक चीज, अब ये पैकिंग लिस्ट है जी, इसमें हमारा काम होता है बिजनेस का, ये पैकिंग लिस्ट है, ठीक है। इसमें बहुत सारी पैकिंग लिस्ट, आज हमने माल भेजा है उसकी सारी पैकिंग लिस्ट है, किस डब्बे में क्या माल है, किस डब्बे में क्या। इस पे कहीं लिखा हुआ है मेरा नाम, कहीं मेरा नाम लिखा हुआ है, पार्टी का नाम लिखा हुआ है, या जिसने मुझे ये पैकिंग लिस्ट दी उसका नाम लिखा हुआ है, जिसको मैं भेज रहा हूँ उसका नाम लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ ना। अब मैं भी दिखा रहा हूँ। इसी तरह अमित शाह जी ने आके डिग्री 2 दिखा दी, ये देखो जी, जो उसको डिग्री प्रदान करने वाला है वो दिखाए ना, वो सार्वजनिक करे। समस्या क्या है भाई? सबके मुंह बंद करो, कर दो सार्वजनिक, पूरे पब्लिक डोमेन में डाल दो। ये एनरोलमेंट नंबर था, हर साल एक एनरोलमेंट होता है, स्पेशल नंबर होता है, जिससे आप कभी भी अपना डाटा निकाल सकते हैं। 10वीं का 12वीं के रोल नंबर होते हैं, एनरोलमेंट नंबर होते हैं। उसी तरह कॉलेज में भी एनरोलमेंट नंबर होते हैं। एनरोलमेंट नंबर आप डालेंगे, पब्लिक ये डालेंगे, आपका सारा डाटा निकल के सामने आ जाएगा। फर्जी कागज दिखा के कह रहे कि भैया ये डिग्री फर्जी है, टोटल फर्जी है, फर्जी आत्मा फर्जी है, बिल्कुल बिल्कुल फर्जी है, फर्जी है पूरी तरह। हम तो मानते हैं, शुरू से मानते हैं। गुजरात हाई कोर्ट ने भी 25,000 का जुर्माना लगा दिया था अरविंद केजरीवाल पे। भाई साहब क्या कह रहे हैं? आप जब ये कह रहे हैं कि ये अगर फर्जी है, तो आप मानते हैं कि उनका प्रधानमंत्री का डिग्री फर्जी है? भैया वो तो मानेगी जनता और विपक्ष। आप ये बताओ कि उस टाइम कंप्यूटर था जो उन्होंने डिग्री दिखा दी कंप्यूटर वाली? आप बताइए इस बात को। नहीं था 78 की डिग्री, 78 की डिग्री, मानो इस बात को। वही तो बात को समर्थन कर रहे हैं ना। बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं डिग्री अगर है तो डिग्री दिखाइए ना, आप ओरिजिनल डिग्री दिखाइए। बिल्कुल हाथ का लिखा हुआ दिखा दीजिए। क्या करेंगे? उस टाइम वो स्कूल था, वो कॉलेज था, उसका राजनीति कर रहे हैं जनाब। उस टाइम वो कॉलेज था, उस टाइम। पहले तो ये बता दीजिए कि वो कॉलेज उस टाइम था कि हाँ भाई उसका डिग्री हम दिखा रहे हैं, जिस कॉलेज में उन्होंने पढ़ा था क्या उस टाइम वो कॉलेज? नहीं था ना। तो डिग्री तो मानते हैं कि डिग्री फर्जी है। अच्छा, मानते हैं आप डिग्री फर्जी? बिल्कुल मानते हैं इस बात को। मतलब प्रधानमंत्री पे भरोसा नहीं? भाई साहब एक बात बताओ, जो आदमी जुमला दे रहा हो तो उस पर क्या भरोसा करोगे? जुमला वाले आदमी पे क्या भरोसा करोगे आप? प्रधानमंत्री डिग्री से बना है वो? ये बताओ, प्रधानमंत्री जैसे एक कांस्टेबल 10वीं 12वीं के कागजों से बनता है, प्रधानमंत्री क्या डिग्री से बना है वो जनता ने बनाया है, चुन के बनाया है। तो फिर भाई ओरिजिनल डिग्री दिखाने में क्या दिक्कत है? शाहरुख खान दिल्ली का वासी था और उन्होंने खुल के दिखाया है कॉलेज ने, क्या ये शाहरुख खान हमारा स्टूडेंट रहा है, और फंक्शन में भी बुलाया था स्कूल को। और अक्षय कुमार इस जगह का एक्टर कर रहा है, वो वीडियो भी कहता है, मन की बात में कहता है मैं चांदनी चौक का निवासी हूँ, और आता है मिलने के लिए। तो इनको क्या बुराई है भाई? अपनी सच्चाई उजागर कर ले। अच्छा देखिए शर्मा जी, आज जो है नेहा सिंह राठौर ने भी ट्वीट किया है और साफ तौर पे कहा है कि साहब डिग्री दिखा दीजिए, डिग्री नहीं है तो केटली दिखा दीजिए, और केटली नहीं है तो अंगूठा दिखा दीजिए। सही बात है, वो जनता को अंगूठा ही दिखा रहे हैं, ना वो डिग्री दिखा पाएंगे ना वो केतली दिखा पाएंगे। बटनगर रेलवे स्टेशन पे चाय बेचने की वो बात करते हैं, और 70 के दशक में बटनगर रेलवे स्टेशन ही 78 में बना था। 78 में तो रेलवे स्टेशन बना है, और 78 में जब वो रेलवे स्टेशन पे चाय बेच रहे थे, उसी 78 में उन्होंने अपनी बीए भी कर ली। भाई साहब क्या हाल था आपका? बीए करने वाला 78 में इमीडिएट नौकरी पाता था, इमीडिएट नौकरी 78 की बात मैं आपको बता रहा हूँ। आज की डेट में आपको ग्रेजुएट लाखों करोड़ों मिल जाएंगे, लेकिन 78 में अगर कोई बीए कर लेता था ना, बुला के नौकरी देते थे, सेक्शन ऑफिसर की नौकरी देते थे, और तब वो बेरोजगार घूम रहे थे, भीख मांगते हुए घूम रहे थे। इसका मतलब फिर फर्जी। 35 साल तो उन्होंने भिक्षा मांगी ना, तो पढ़ाई कब की? जब 35 साल भिक्षा मांगी तो पढ़ाई कब की उन्होंने? पहले तो ये बताइए। और सही बात है कि आप डिग्री मत दिखाओ, आप देश का विकास तो करो, गरीबों पे कम से कम रहम तो करो। जो आज तुम बिहार में लोगों के नाम काट रहे हो, ये गलत है कि नहीं? जिंदा आदमी को मुर्दा दिखाया जा रहा है, ये गलत है कि नहीं है? तो विकास पुरुष नहीं है क्या? ये एक बात बताइए, किसी का नाम विनाश, थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है, विकास पुरुष नहीं है, विनाश पुरुष है। और विनाश की बात अगर आप सुने तो फिर मैं आपको 11 साल के विनाश की कहानी सुनाता हूँ। सन 2014 में जब पूर्ववर्ती सारी 67 साल की सरकारों ने मात्र भारत सरकार के ऊपर कर्जा था 55 लाख करोड़, ऐसा विकास करा, उस 55 लाख करोड़ को आज कम से कम 255 लाख करोड़ पहुंचा दिया, सीधा 200 लाख करोड़ का जंप मार दिया सिर्फ 11 सालों के अंदर अंदर। भुखमरी सूचकांक में हमारा देश 55वें नंबर पे हुआ करता था, आज 111वें नंबर पे पहुंचा दिया इसी विकास पुरुष ने। अब इसे विकास पुरुष कहें या विनाश पुरुष कहें, आज की डेट में अभी पीछे बड़े बड़े जुमले दिए जा रहे थे। हमने 11 साल में 17 करोड़ लोगों को रोजगार दे दिए। एक मैं आपको फोटो दिखाता हूँ, 17 करोड़ लोगों के रोजगार अगर दे दिए तो भाई साहब ये 10 लाख जो है टीचर्स की वैकेंसी क्यों खाली पड़ी है? देखिए जी, जिस जगह पे प्रधानमंत्री, जिस जगह पे मोदी जी देश की जनता को ले जाना चाहते हैं, वहाँ के लिए सोचना पड़ेगा। वो कहते हैं भैया आत्मनिर्भर बनो, डिग्री की तो जरूरत है नहीं। आत्मनिर्भर बना तो रहे हैं, ये अनाज दे देगा आत्मनिर्भर तो बना रहे हैं, उन्हें नौकरियों की जरूरत नहीं, अनाज देते रहो बस 5 किलो। आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं आप। एक बात बताइए कि बिहार के लोगों ने क्या जुर्म किया है?
जो आप उनको जो है थोड़ा जूम करिए, थोड़ा जूम करिए। अभी पिछले दिनों भी मोदी जी ने बोला था ना, और शिवराज सिंह चौहान साहब ने भी बोला था, मोदी सरकार के 11 साल के कार्यकाल में 17 करोड़ लोगों को नौकरियां और रोजगार दिए गए हैं। तो अगर ये 17 करोड़ दिए गए हैं तो ये 10 लाख टीचर्स की वैकेंसी क्यों खाली है? 10 लाख टीचर्स की वैकेंसी पूरे देश में खाली पड़ी है। उन्हें पता है रेलवे में 3 लाख पद खाली पड़े हैं, केंद्र सरकार में 3 लाख पद खाली पड़े हैं, और अपने हमारी सेना में जो है करीब करीब 3.5 लाख पद खाली पड़े। 2019 में जो भर्ती होनी थी सेना में, 2019 में जो भर्ती होनी थी सेना में, चलिए कोविड आ गया, 20 और 21 का प्रोसीजर छोड़ दिया गया। उसके बाद से कैसे पूरा करा गया उसे? अग्निवीर कह के। अग्निवीर में 4 साल की वो पूरे कर रहे हैं, सेना को कमजोर कर रहे हैं। तो ये विकास कर रहे हैं, विनाश कर रहे हैं? कोई भी देश मजबूत कब होता है? जब उसकी सेना मजबूत होती है। हमारे यहाँ 4-4 साल के अग्निवीरों को भर्ती करा जा रहा है, जिनमें अभी तक पूरा जज्बा भी नहीं जाग पाता देश सेवा करने का। 2 साल की तो पूरी ट्रेनिंग ही होती है फौजियों की, उन्हें 6 महीने की ट्रेनिंग देकर उन्हें भेज दिया जाता है। अगर मान लो अग्निवीर 4 साल का है तो प्रधानमंत्री भी 4 साल के होने चाहिए। क्यों वो 15 साल और 20 साल रुक रहे हैं भाई? आपको भी तो उसी हिसाब से चलना चाहिए कि वो देश का सेना बनेगा, और देश का सेना जो है पूरे देश की रक्षा करता है। वो हर इंसान की रक्षा करता है, चाहे वो एक रिक्शे वाला हो, चाहे वो एक अंबानी अडानी क्यों ना हो। जो अंबानी अडानी ने आज जो है जिस पे वक्फ बोर्ड की जगह पे घर बना रखा है, किसने जगह दिया? आज देश से जो नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, ये लोग जो भागे हुए हैं, किसने दिया जगह? उन्हें भागने का मौका किसने दिया? अगर उनको पकड़ के लाओ तो देश में, एक बात बताओ, जितना उनपे कर्जा है अगर वो सारा लेके आओ तो कितना कर्जा माफ होगा देश का? सर की मैं जो सर ने बात की, मतलब नीरव मोदी है और बताया था। हाँ, मैं चौकसी बोलूं, जो बोल रहे थे ना, जो लोग गए हुए हैं, मतलब कल को कोई कांड हो जाता है तो सब बात मोदी लगेंगे उड़ा के, ठीक है? कुछ भी कांड हो जाता है, आप कुछ भी, देश में कर्जा हो रहा है, बाहर कौन रहा है? बाहर कौन रहा है? मैं बोल रहा हूँ, देश में कोई भी कांड होगा सब बात उठा के मोदी भी। अच्छा छोड़िए, मोदी जी का नाम नहीं लिया। मोदी जी की तो जिम्मेदार कौन होगा? मोदी होगा। आपके घर में अगर मुखिया है और आपके घर में कोई मिसहैपनिंग होती है तो जिम्मेदार कौन होता है? मुखिया होता है। मुखिया हम अपने घर का क्यों चुनते हैं? अपने परिवार का मुखिया क्यों चुनते हैं? ताकि हमारे घर परिवार की हाल बेहाल जो भी चीज हो, चाहे हाल अच्छे हो तो भी मुखिया जिम्मेदार, बेहाल हो तो भी जिम्मेदार। आपके निगम पार्षद हैं, आपके गलियों की सफाई करने के लिए, नालियों की सफाई करने के लिए, स्ट्रीट लाइट के लिए जिम्मेदार है या नहीं है? आपने भाई साहब कहाँ तक पढ़ाई की? मैं इंटर तक पढ़ाई। अगर कोई आपसे सर्टिफिकेट मांगे, मार्कशीट मांगे तो आप दिखाएंगे नहीं? बिल्कुल दिखा दूंगा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रधानमंत्री की डिग्री विपक्ष मांग रहा है, विपक्ष मांग रहा है, तो बस दिखाना चाहिए उन्हें, है ना? इसके बारे में अगर नहीं दिखाया तो मतलब वो तो मना कर रहा है। क्या नाम उसका, क्या नाम है, अभी जो अभी निकला था, मना कर रहे हैं उसने, कोर्ट ने साफ मना कर दिया दिखाने के लिए, है ना? तो बताइए, कोर्ट ने मना कर दिया तो वही तो मैं कह रहा हूँ, कोर्ट की मैंने आपको बात बताई ना। सचिन दत्ता साहब हैं कोर्ट के जो जज साहब हैं, ये सचिन दत्ता साहब जो है बीजेपी के फेवर में फैसले करने के लिए जाने जाते हैं। सीधी सी बात है, मैंने आपसे बार बार ये बात कही कि जुडिशरी में दिमाग लग चुका है और जुडिशरी को उन्होंने पूरी तरह कब्जे में ले रखा है। आपको याद होगा 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगे हुए थे, पूरी तरह दबाव में। आप क्या मजाक समझ रहे हो? सरकार के दबाव में काम करिए। बिल्कुल सारे आपको विश्वास का क्या होगा? जनता का विश्वास तो राम भरोसे है, बस ये जिसे कहते हैं कि देश राम भरोसे चल रहा है। 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगे हुए थे, हाईकोर्ट के सिटिंग जज थे, उन्होंने क्या बोला? अनुराग ठाकुर, मनोज तिवारी और एक वहाँ की कोई रागिनी थी, वो लोकल लेडी थी वो, और एक कपिल मिश्रा, ये 4 लोग उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगा भड़काने के लिए जिम्मेदार हैं। इनके ऊपर FIR होनी चाहिए। दोपहर को उन्होंने ऑर्डर पारित करा कि इनके ऊपर, चारों के ऊपर FIR दर्ज करके इन्हें गिरफ्तार करो। रातों रात उनका ट्रांसफर कर दिया, उस जज साहब का रातों रात ट्रांसफर कर दिया था उसी रात, और उसे बोला कि नहीं ये तो रूटीन प्रक्रिया है जी। दोपहर को ऑर्डर पास करने, रात को उनका जो है और ऑर्डर माना नहीं गया। अगले दिन जो नए जज साहब आए उन्होंने कहा नहीं अभी अगर हम इनके ऊपर गिरफ्तारी करेंगे तो माहौल और बिगड़ सकता है। अपराधियों को पकड़ने से माहौल और बिगड़ता है या सुधरता है? उसके बाद दूसरा आपको फैसला बताते थे रंजन गोगोई साहब का। रंजन गोगोई साहब को जो है यौन शोषण के आरोप में फंसाया गया, यौन शोषण के आरोप में फंसाते उन्हीं को ही जज बनाया गया, अपने ही खिलाफ आरोप लगाए हुए, और उनको वो ही टैकल करेंगे, वो ही इस पे जांच करेंगे। और उसके बाद जैसे उन्होंने राफेल के फेवर में फैसला दिया, जैसे राम मंदिर के फेवर में फैसला दिया, वो उस यौन शोषण के आरोपों से बरी हो गए, और उसके बाद फौरन उन्हें जैसे रिटायर हुए राज्यसभा का मेंबर बना दिया गया। प्रवक्ता को, भाजपा की जो प्रवक्ता रह चुकी है भट्टाचार्य, आपको याद है पश्चिम बंगाल की, वो तो प्रवक्ता थी, उसे वो वकील थी, उसे उठा के हाई कोर्ट का जज बना दिया, कलकत्ता हाई कोर्ट का जज। अब ये कैसे सीधा बना दिया? आखिरी सवाल, क्या लग रहा है कि जिस तरीके से तमाम विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री को डिग्री दिखानी चाहिए, बिल्कुल ऐसे में लग रहा है कि प्रधानमंत्री की डिग्री जो है सार्वजनिक होगी? बिल्कुल नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। लिखित में दे सकता हूँ, ये रहा पेन, ये रहा कागज, लिखित में साइन करके टप्पा लगा के दे सकता हूँ। नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री पढ़े लिखे नहीं है? बिल्कुल नहीं है। आपका मानना है ना? हाँ बिल्कुल मानना है, और सच्ची बात है। अगर वो व्यक्ति पढ़ा लिखा अगर वो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं होता देश कैसे चला लेता फिर? बस भाई साहब राम भरोसे मैंने बोला है ना, ऐसा है। आपने अगर कभी आप धर्म से थोड़ा बहुत बिलोंग करते हो ना,
हिंदुओं का बिल्कुल हिंदू सर। हिंदू। तो आपने कभी ये भी ध्यान दिया होगा कि असुर और असुर संग्राम होता है, कई बार ऐसा हुआ है कि असुर जीत गए हैं, असुर ने 100 साल तक राज करा, महिषासुर ने 100 साल राज करा, आपका मतलब असुर है, अवतार लिया। पता नहीं है कि आप जिस चीज को सम्मान नहीं चाहिए आप उसके विरोध कर रहे हैं। आखिरी प्रवृत्ति का आपको एक और उदाहरण देता हूँ, बलात्कार करना जुर्म है, बलात्कार करना जुर्म है, मैं सर बलात्कार करना जुर्म है। एक मिनट, भाई साहब, मेरे हिसाब से आप देश के मुख्यमंत्री, अरे सर बात करिए आप मेरे से, मैं आपसे क्या पूछा? बलात्कार करना जुर्म है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, जघन्य अपराध है, जघन्य अपराध है। और 2800 महिलाओं के यौन शोषण का आरोपी प्रचलन नहीं बनना, और उसके ऊपर हमारे प्रधानमंत्री कंधे पे हाथ रख के वोट मांग रहे थे। इसके हाथ मजबूत करो, मेरे हाथ मजबूत होंगे। आसुरी प्रवृत्ति है जो बोल रहे थे हंगामा करना, महिलाओं नीचे होके आप ऐसी बातें कर रहे हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो ये आम जनता की राय है, आम जनता की बातें। बहरहाल प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री को लेकर लगातार जो है घमासान जारी है। इसे लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय जरूर दी। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहे DS4 न्यूज।